गुड इवनिंग बच्चों। अपने एक पहले कल वाला रिपीट कर लेते हैं। कल अपने करके आए थे एज ग्रुप के बारे में। एज ग्रुप में अपने सबसे पहले किया था सेले का क्लासिफिकेशन। सेले वाले में अपने किया था भी 3 अवस्थाएं बताई गई थी। कौन कौन सी? नंबर 1 आपकी हो जाएगी शेषवा अवस्था। शेष अवस्था कहां से कहां तक थी? जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु। उसके बाद 2 नंबर सेले ने किसको माना था? बाल्य अवस्था, जो आपकी हो जाएगी 6 साल से लेकर 12 साल के बीच की अवस्था। और उसके बाद अंतिम टीन एज, सजने संवरने की आयु, किशोरा अवस्था कहां से कहां तक हो जाएगी? 13 से लेकर 19 वर्ष के बीच में, यानी जहां जहां टीन लगेगा तो कौन सी आ जाएगी? ये अपनी किशोरावस्था आ जाएगी। उसके बाद दूसरा मनोवैज्ञानिक आया जिसका नाम क्या था? रोस। रोस ने क्या कहा था? 3 नहीं 4 अवस्थाएं मानी थी। और उसने चौथी कौन सी मान ली थी? भी आपकी जो शेषवा अवस्था है उसके उसने 2 पार्ट कर दिए। एक तो शेषवा अवस्था और दूसरा कौन सा हो गया? पूर्व बाल्य अवस्था। तो शेषवा अवस्था कहां से कहां तक मानी गई थी? जन्म से लेकर 3 साल के बीच की अवस्था को क्या नाम दिया था? शेषवा अवस्था। उसके बाद दूसरी अवस्था थी पूर्व बाल्य अवस्था, जो आपकी हो जाएगी 3 साल से लेकर 6 साल की अवस्था। और पूर्व बाल्य अवस्था ही क्या है? शेषवा अवस्था का एक भाग होता है। उसके बाद 3 नंबर पे कौन सी आ जाएगी? उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था आपकी थी 6 साल से लेकर 12 साल के बीच की अवस्था। उसके बाद नंबर 4 पे आपकी आ जाएगी किशोरावस्था। वही सेम रहेगी जो सेले की थी, वही क्या है? रोज की हो जाएगी, यानी 13 साल से लेकर 19 साल के बीच की अवस्था। उसके बाद मनोवैज्ञानिक आए हरलोक। हरलोक ने क्या कहा था? भी आपकी सारी बात तो सही है, लेकिन एक बात है भी इसमें शेषवा अवस्था से पहले भी एक अवस्था होती है। उसका नाम क्या था? गर्भा अवस्था। यानी बच्चे का जब जन्म होगा उसके बाद ही आगे वाली अवस्थाएं आएंगी। तो क्या जन्म से पहले यानी प्रसव पूर्व अपने मान सकते हैं, गर्भा अवस्था मान सकते हैं, इसको परीनेंटल स्टेज भी बोला जाता है। कि इसमें एक स्टेज और होती है जिसका नाम क्या था? परीनेंटल स्टेज, या इसको बोलते हैं गर्भा अवस्था या प्रसव पूर्व अवस्था नाम भी दिया गया था। तो हरलोक ने माना था सबसे पहली अवस्था का नाम क्या दिया था? गर्भा अवस्था। गर्भा अवस्था का मतलब क्या होता है? भी जब गर्भ धारण हो जाए, गर्भ धारण से लेकर बच्चे का जन्म होता है तब तक के बीच का टाइम पीरियड क्या नाम कहलाया था? गर्भा अवस्था कहलाया था। उसके बाद इसने क्या किया था? शेषवा अवस्था के इसने क्या 3 पार्ट कर दिए थे। 3 पार्ट कौन कौन से करेगा शेषवा अवस्था में? सबसे पहले आपकी आ जाएगी शेषव अवस्था। शेषव अवस्था कौन सी थी? बच्चे के जन्म लेने से लेकर 2 सप्ताह के बीच की अवस्था का नाम क्या दिया गया था? शेषव अवस्था नाम दिया गया था। उसके बाद आपकी आ जाएगी तीसरी अवस्था। तीसरी में क्या था? शिशु अवस्था। शिशु अवस्था कहां से कहां तक होगी? 2 सप्ताह से लेकर 2 साल के बीच की अवस्था, जिसको इसने क्या नाम दिया था? शिशु अवस्था नाम दिया गया था। उसके बाद 4 नंबर पे आएगी आपकी पूर्व बाल्य अवस्था। वो वाली सेम हो जाएगी, कहां से कहां तक हो जाएगी? 2 साल से लेकर 6 साल के बीच की अवस्था। उसके बाद 5 नंबर में कौन सी आएगी? बाल्य अवस्था। और बाल्य अवस्था वही हो जाएगी, कहां से कहां तक है? 6 साल से लेकर 12 साल के बीच में, या इसको उत्तर बाल्य अवस्था का नाम भी दिया गया है। उसके बाद आएगी किशोरावस्था। इसको भी इसने क्या 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले आएगी पूर्व किशोरावस्था, जो कहां से कहां तक थी? अपने आ जाएगी 12 साल से लेकर लगभग क्या है 15 साल के बीच की अवस्था। पूर्व के बाद आएगी मध्य किशोरावस्था, जो आपकी कहां से कहां तक थी? 15 साल से लेकर 17 साल के बीच की अवस्था। और अंत में कौन सी आ जाएगी? उत्तर किशोरा अवस्था, जो आपकी हो जाएगी 17 साल से लेकर 19, 20, 21 साल के बीच की अवस्था को क्या है हरलोक ने नाम दिया था उत्तर किशोरा अवस्था। उसके बाद 3 आ गई। 3 के बाद अपने किया था चौथा मनोवैज्ञानिक। वो कौन था? उसने मोबाइल पे कॉल की थी। कौन आएगा? कोल सैनिक। कोल सैनिक के द्वारा क्या है भी 8 प्रकार की इसमें बताए गए थे स्टेजेस। सबसे पहले आपकी हो जाएगी किशोरा यानी गर्भा अवस्था। उसके बाद शेषवा अवस्था।
और उसके बाद सबसे इजी पैटर्न लिया था बाल्यावस्था के 3 पार्ट और उसके बाद क्या है किशोरावस्था के 3 पार्ट, यानी पूर्व मध्य उत्तर, पूर्व मध्य उत्तर। तो सबसे पहले आपकी आ जाएगी 1 नंबर पे गर्भावस्था। गर्भावस्था का टाइम पीरियड क्या था, वही सेम रहेगा, गर्भ धारण से लेकर बच्चे के जन्म लेने तक का टाइम पीरियड। उसके बाद आ जाएगी शेषवा अवस्था, वो कहां से कहां तक थी, जन्म लेने से लेकर 2 साल के बीच की अवस्था को क्या नाम दिया गया था, शेषवा अवस्था नाम दिया गया था। उसके बाद पूर्व बाल्य अवस्था कहां से कहां तक हो जाएगी, 6 साल से लेकर 12 साल के बीच की अवस्था नहीं होती है, नहीं होती है। शेषावस्था पूर्व शेषावस्था कहां से कहां तक थी, 2 से लेकर 6 साल के बीच की अवस्था को नाम दिया गया था पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व के बाद आ जाएगी मध्य बाल्य अवस्था, वो कहां से कहां तक हो जाएगी, 6 से लेकर 12 साल। उत्तर बाल्य अवस्था, दो को आगे जोड़ते जाओ, 12 से लेकर 14 साल। उसके बाद पूर्व किशोरा अवस्था 14 से लेकर 16 साल। मध्य किशोरा अवस्था 16 से लेकर 18 साल। और उत्तर किशोरावस्था कौन सी हो जाएगी, 18 साल से लेकर 20-21 साल के बीच की अवस्था को इसने क्या नाम दिया था, उत्तर किशोरा अवस्था नाम दिया था। अब क्या 4 मनोवैज्ञानिक हो गए, अपने चारों का पढ़ लिया, किस किस का, शैले का पढ़ा था, रोस का पढ़ा था, हरलोक का पढ़ा था और किसका पढ़ लिया, पोल सैनी का। अब किसका माने, एक का मानेंगे तो सभी नाराज हो जाएंगे, इसलिए क्या किया गया, भी सभी को इकट्ठा करके एक सामान्य प्रकार का एज ग्रुप बनाया गया था। और वो था भी सबसे पहले उन्होंने कहा भी गर्भावस्था, उसमें किसी प्रकार के चेंज करने की जरूरत नहीं है, भी गर्भ धारण से लेकर बच्चे का जब जन्म होता है उसके बीच का जो 270 से 80 दिन का जो टाइम पीरियड है उसको इसने क्या नाम दिया था, गर्भावस्था नाम दिया गया था। तो उसके बाद दूसरा कौन सा था, शेषवा अवस्था। शेषवा अवस्था को इसने नाम दिया था जब बालक में क्या जन्म हो जाए, जन्म होने से लेकर 6 साल के बीच की जो अवस्था, या 5 से 6 साल बोल सकते हैं, भी 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का प्रारंभ, इसके बीच की अवस्था को उन्होंने क्या मान लिया था, शेषवावस्था। उसके बाद बाल्यावस्था 6 दूनी 12, तो क्या हो जाएगा 6 से लेकर 12 साल की बीच की अवस्था कौन सी थी, बाल्य अवस्था। और किशोरावस्था कौन सी हो जाएगी, 13 से लेकर 19, यानी जहां जहां टिन टिन आता है, टिन टिन की ध्वनि आए वहां कौन आ जाएगा, किशोरा अवस्था आ जाएगी। उसके बाद कौन आएगी, बुढ़े होने की अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था आ जाएगी। 19 या 20 साल के बाद जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक के बीच की अवस्था अलग अलग आएगी, उसमें प्रौढ़ावस्था आएगी, परिपक्वता अवस्था आएगी। लेकिन अपने क्या एक ही नाम करेंगे, क्योंकि बालक में जितना वृद्धि विकास होना है, वृद्धि वो कहां तक होती है, किशोरावस्था तक, लेकिन विकास क्या चलेगा, जीवन भर चलता रहेगा। तो अपने को मेनली बात दिमाग में रखनी है भी 18 से 19 साल तक उसमें कितने परिवर्तन होते हैं। अब एक अपने देखते हैं भी जो बालक होता है, इसने हरलोक महोदय के द्वारा एक वर्गीकरण दिया गया था। हरलोक ने क्या है, शेषवा अवस्था है, उसमें वर्णन किया था शेषवा अवस्था, या इसको बोलते हैं इनफेंसी, इनफेंसी स्टेज भी बोला जाता है। इसने कहा था भी बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेने से लेकर शेषवा अवस्था तक उसमें कौन कौन प्रकार से क्या सांवेगिक प्रकार के परिवर्तन है वो होते हैं। तो इसने कहा था भी जब बालक होता है 1 मंथ, 1 माह का बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या होगा, उसमें प्रथम वार्तालाप वही होता है भी जन्म के समय संवेग होता है, कौन सा उत्तेजना होती है। लेकिन बालक क्या करता है भी सबसे पहले उसमें होता है प्रथम वार्तालाप। प्रथम वार्तालाप क्या होता है, क्रंदन करना, रोना, हंसना, वो चीज क्या आएगी, ब्रजेश के अनुसार उसको क्या बोला गया है, प्रथम वार्तालाप भी बोलते हैं। और संवेग कौन सा होता है, उत्तेजना नाम का संवेग है वो पाया जाता है। उसके बाद उसको भी अपने जो ज्ञानेंद्रिय होती है उनमें कंट्रोल किस किस प्रकार से करता है। तो जब बालक क्या 1 मंथ का होता है तो किन पे कंट्रोल करता है, अपनी आंखों पे कंट्रोल करता है। सबसे पहले आ जाएंगी भी आंखों पे नियंत्रण, आंखों पे नियंत्रण कर लेगा। आंखों पे नियंत्रण हो गया, उसके बाद क्या है लगभग 4 मंथ, यानी जब बालक क्या है 4 मंथ का हो जाएगा तो क्या है अपना जो मस्तिष्क होता है वो क्या है उसके टोटल वेट का लगभग 1/3 भाग होता है।
मान लो बालक का वजन जितना होता है उसका 1/3 भाग क्या होता है जन्म के समय मस्तिष्क का भार होता है। तो सबसे पहले किसको कंट्रोल करेगा? अपने क्या है मस्तिष्क को। मस्तिष्क को का अपने लिख सकते मस्तिष्क का नियंत्रण। मस्तिष्क के नियंत्रण के बाद जब बालक हो जाएगा 6 माह का, तो 6 माह का होने के बाद क्या करता है भी किसी भी वस्तुओं को पकड़ने की चेष्टा, भी उसके हाथ में जो भी वस्तु देगी उसको क्या भी अपनी तरफ से क्या पकड़ने की चेष्टा करता है। भी सबसे पहले आंखों पे कंट्रोल कीजिए, उसके बाद क्या करना है मस्तिष्क को पकड़ लीजिए। होता है ना भी क्या है मस्तिष्क को क्या करना है पकड़ना है। उसके बाद आ जाएगा 9 मंथ की आयु। जब बालक के अंदर क्या है 9 मंथ की आयु आ जाएगी तो बालक क्या करने लग जाएगा भी बैठना क्या है प्रारंभ कर देगा। उसके बाद 12 मंथ यानी 1 साल का हो जाएगा तो क्या करता है चलना प्रारंभ करता है, लेकिन क्या है खुद नहीं चलेगा, दूसरे का क्या लेगा सहारा लेगा, यानी अपनी क्या है घुटनों के बल भी चलेगा। उसके बाद क्या दूसरों का सहारा लेके क्या करता है चलना प्रारंभ करता है। कौन सी अवस्था के अंदर? 12 महीने की आयु के अंदर। यहां पर इसने क्या बोला बैठना सीख गया, यहाँ पर क्या है चलना सीख गया, लेकिन किसके द्वारा? किसी का सहारा लेके चलना प्रारंभ करता है। लेकिन जैसे ही बालक आ जाएगा अपने इसको ले सकते हैं 18 मंथ की आयु आएगी तो क्या चलना चलेगा, लेकिन क्या हो जाएगा बिना सहारे के चलना प्रारंभ कर देगा। और क्या है शब्द बोलना भी प्रारंभ क्या करता है शब्द बोल सकता है। शब्द बोलेगा, कितने बोलेगा भी अपने पढ़ के थे ना 18 माह की आयु, अगर आपको याद आ रहा हो तो क्या बोलता है शब्द कितने बोलता है 18 माह के अंदर? 18 माह के अंदर अपने पढ़ के आए थे बालक क्या लगभग 20 से 25 तक शब्द क्या है बोल सकता है। 20 से 25 शब्द क्या है बोलना प्रारंभ कर देता है। अपने की थी टर्मन और स्मिथ की इंडेक्स, अगर आपको थोड़ी बहुत याद आ रही हो तो टर्मन और स्मिथ ने कहा था कि जब बालक होता है 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का होता है तो क्या लगभग 2 से लेकर 5 वर्ड तक बोल सकता है। किन के माध्यम से? संकेतों के माध्यम से बोलना प्रारंभ करता है। लेकिन जैसे ही हो जाएगा 1.5 साल का तो कितना हो जाएगा इसका 10 गुना, यानी क्या है 20 से 25 शब्द क्या है वो आराम से बोल सकता है। लेकिन जैसे ही हो जाएगा 2.5 साल का तो वहां तो 2.5 है, लेकिन क्या 10 गुना और बढ़ेगा, यानी लगभग 250 शब्द क्या है बालक बोल सकता है। लेकिन उम्र हो जाए 4 साल तो क्या हो जाएंगे 4 साल में 4 गुना, यानी 1600 शब्द तक बालक है वो बोल सकता है। 4 के बाद 6 साल में कितना बोलेगा? लगभग 2400 शब्द क्या है बोलता है। 6 के बाद 8 साल में 8 चौका 32 नहीं 3600 शब्द तक क्या है बोल सकता है। उसके बाद आ जाएगा 10 के अंदर क्या है लगभग 5500 शब्द है वो बोल सकता है। 10 के बाद 12 छिका 72, 38 को नहीं 12 छिका 72 है, 12 छिका 72 यानी क्या 7200 शब्द तक क्या है वो बोल सकता है। और उसके बाद 14 साल की आयु में कितने बोलेगा? लगभग 9000 9500 के लगभग क्या शब्दों को बोल सकता है। तो 16 साल की अवधि में लगभग 11-12 हजार शब्दों को बोलता है। और जब हो जाए वयस्क फिर तो क्या है रांधी काट दे, लगभग क्या है 70 से 80 हजार शब्द है वो बोल सकता है। और शब्द बोलने की कैपेसिटी लड़कियों में लड़कों से ज्यादा होती है। सीखने की कैपेसिटी भी क्या होती है लड़कियों में क्या लड़कों से ज्यादा होती है। वृद्धि विकास की कैपेसिटी भी क्या होती है लड़कियों में लड़कों से ज्यादा होती है। शब्द बोलने की कैपेसिटी भी क्या होती है लड़कियों में लड़कों से ज्यादा होती है। इमोशन होते हैं उनको दर्शाने की कैपेसिटी भी क्या होती है लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा ज्यादा होती है। अगर आप गुस्सा हो रहे हो तो क्या है आपको मनाने के लिए शायद कोई नहीं आए, लेकिन लड़की गुस्सा है, महिला है, माता है, बहन जो भी है, उसके पास क्या मनाने के बहुत अधिक तौर तरीके हो सकते हैं। तो अपने आएंगे टॉपिक पे 18 माह के अंदर बालक क्या करेगा चलना प्रारंभ कर देगा बिना किसी सहारे के आराम से चलना प्रारंभ है वो कर देगा। उसके बाद 24 मंथ यानी 2 साल की अवधि तक वो क्या करता है अपने
आंतों पर नियंत्रण। आंतों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है। इसमें प्रश्न आया है बहुत बार, आंतों पे नियंत्रण बालक में कब होता है? 24 माह या 2 साल की अवधि के अंदर के आंतों के ऊपर कंट्रोल करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद 36 मंथ। यहां पर क्या बोला? शब्द बोले ना, यहां शब्द बोले। अपने एक पढ़ के आए थे भी, सबसे पहले बालक में भाषा विकास में क्या होता है? सबसे पहले सीखता है ए आ ई ई उ ऊ। उसके बाद क्या सीखेगा? क ख ग घ ड़। उसके बाद दोनों को जोड़ेगा, वो क्या हो जाएंगे? शब्द। शब्द के बाद सरल वाक्य और उसके बाद कठिन वाक्य, पंक्तियां धीरे धीरे क्या है संसार में आ जाएगा। तो 18 माह में क्या सीखा? शब्द बोलने। तो क्या 3 साल में क्या करेगा? अच्छे काम करेगा और क्या वाक्य बोलना प्रारंभ कर देता है। वाक्य बोलना प्रारंभ कर देगा। उसके बाद 48 मंथ यानी 4 साल की अवधि के अंदर क्या करता है? 4 संख्या का ज्ञान। भी संख्याओं का ज्ञान है वो हो जाता है। जैसे बच्चे को आपने क्या है 10 रुपए दिए, 5 रुपए दिए, उनकी पहचान कर सकता है। मेरे पास क्या 10 रुपए है, 5 रुपए है, उनकी पहचान करने के बाद जाएगी लगभग 4 साल की अवधि के अंदर। तो 60 माह की अवधि यानी 5 साल की अवधि तक बालक में क्या है? सामाजिकता का विकास अधिक हो जाता है। और वो क्या है? किडन गार्डन जो पत्ती है, किडन गार्डन पत्ती से क्या सीखना प्रारंभ कर देता है। किडन गार्डन पत्ती से कैसे सीखेगा? भी खेल के अंदर भी खेल होंगे, उनके द्वारा क्या है उस चीज को क्या है वो अधिक से अधिक क्या है सीखने की कोशिश है वो करता है। कौन सी अवधि तक? लगभग क्या है 5 वर्ष की अवधि तक। तो अपने क्या है शेषावस्था कहां से कहां तक मानी गई थी? जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक मानी गई थी। अब क्या कहा भी बालक में 1 मंथ की अवधि में क्या होता है? आंखों पे नियंत्रण। तो 4 माह की अवधि में क्या करता है? मस्तिष्क पे ऊपर क्या नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है। 4 के बाद 6 माह की अवधि में क्या करेगा? वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश है वो करता है। सबसे पहले क्या करेगा? अपने एक सिद्धांत पढ़ के आए थे ना, एकीकरण का सिद्धांत वृद्धि विकास में भी। सबसे पहले क्या है पूरे हाथ को यूज करेगा। उसके बाद क्या है अपने इस मुट्ठी को यूज करेगा और उसके बाद क्या है अंगुली को यूज करता है। ये प्रैक्टिकल अपने बहुत बार देखा भी है। बच्चे के सामने जो भी चीज लेके आ जाइए एकदम से ऐसे झपट्टा मारेगा, लेकिन आपने जैसे छोटा बच्चा होता है 2 या 3 साल का, उसको चाय दीजिए, इस प्रकार से पकड़ेगा दोनों हाथों से, गिर नहीं जाए। तो वो क्या पूरे हाथ को यूज कर रहा है। लेकिन अपने चाय दें तो भी आपको कप दे दिया गया चाय, तो आप उसको ऐसे पकड़ोगे? ऐसे नहीं पकड़ेंगे। अपने क्या टूंटी से क्या उसको पकड़ते हैं। तो क्या लास्ट में क्या है अपनी अंगुलियों का यूज है वो करता है। तो यहां तक अपने आगे कहां तक है? वस्तुओं को पकड़ना। 9 माह की अवधि में बालक क्या करता है? बैठना प्रारंभ कर देता है। 9 के बाद 1 साल की अवधि में क्या करेगा? चलना प्रारंभ करेगा। लेकिन क्या किसी न किसी का क्या चाहिए? सहारा मिल जाए तो आगे बढ़ जाए। सहारा मिलेगा तभी के आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही उम्र हो जाएगी 1.5 साल यानी 18 मंथ की आयु, तो क्या सहारे की जरूरत है वो नहीं है, अपने आप ही क्या फराटेदार दौड़ता चला जाएगा। उसके बाद 2 साल में आंतों के ऊपर कंट्रोल कर लेगा। 3 साल में जहां शब्द सीखे हैं उनको किस में चेंज कर लेगा? वाक्यों में चेंज है वो कर लेगा। और 4 में काम बिगाड़ सकता है। किसका? अगर आपने कम पैसे दिए तो, क्योंकि उसको क्या काउंटिंग का ध्यान है वो लग जाएगा। और 5 वर्ष में क्या है सामाजिकता आ जाएगी। उसके बाद क्या किडन गार्डन पत्ती से सीखना है वो प्रारंभ कर देगा। याद हो गया? नहीं हुआ? सबसे पहले इसमें क्या करो, थोड़ा सा ट्रिक काम में लेनी है भी। अपने मस्तिष्क को पकड़िए और आंखों पे कंट्रोल कीजिए। भी आंखों से देखते हुए मस्तिष्क को पकड़िए। देखिए सबसे पहले क्या किया है? आंखों पे नियंत्रण। आंखों पे नियंत्रण हुआ। उसके बाद क्या किया? मस्तिष्क को पकड़ा कि देखो मस्तिष्क को आपने क्या कर लिया? पकड़ गए। पकड़ने के बाद क्या करना है? आराम से बैठ जाइए। आराम से बैठ गए। उसके बाद क्या करना है? थोड़ा थोड़ा क्या है चलना प्रारंभ कीजिए। किसका? सहारा लेते हुए। उसके बाद क्या है? सहारा छोड़ दीजिए। आराम से क्या है सरपट दौड़िए। और उसके बाद क्या होना चाहिए? आपका पेट यानी आंतों पे नियंत्रण भी। आपके पेट में किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हो, पेट साफ स्वस्थ होगा तो क्या आंतों के ऊपर क्या होगा? नियंत्रण हो जाएगा। अगर अपने स्वस्थ है तो बोल भी सकते हैं, बोल सकते हैं
तो क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे, संख्या भी बोलेंगे और समाज में क्या है अच्छे तरीके से रह पाएंगे। बात सारी की सारी इसी के अंदर आ गई भी आंखों को देखते हुए सिर को क्या करना है, पकड़ना है, फिर आराम से बैठ जाना है, उसके बाद क्या है खड़े होना है, कैसे, सहारा लेते हुए, और उसके बाद सहारा को छोड़ दीजिए, बिना सहारे की क्या है चलना है, और बिना सहारे के चलते हुए क्या करना है, पेट के ऊपर नियंत्रण यानी आंतों पे नियंत्रण। आंतों पे नियंत्रण हो गया तो क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। वाक्य बोलने के बाद क्या है, कितने वाक्य बोलने, वो कहां से पता चलेगा, संख्याओं से, संख्याओं का ज्ञान हो जाएगा, और उसके बाद समाज में आराम से रहेंगे, किंडरगार्टन पद्धति से खेलते चले जाएंगे। तो ये क्या है, हर लोग का एक सामान्य सा क्या वर्गीकरण है वो दिया गया था। उसके बाद अपने प्रारंभ करते हैं अवस्थाओं को। सबसे पहली अवस्था का नाम क्या है, अभी सभी बताएंगे। सबसे पहली अवस्था, सबसे पहली अवस्था शेषवा अवस्था नहीं होगी। सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है, गर्भा अवस्था होती है। कभी भी दिमाग में ये मत लेके आना कि सबसे पहली अवस्था आपकी कौन सी है, गर्भा अवस्था। इसको गर्भा अवस्था बोला जाता है, या इसको बोलते हैं परीनेंटल एज। परीनेंटल स्टेज, गर्भा अवस्था। गर्भावस्था क्या होती है, भी बालक में क्या हो जाएगा, जब बालक होता है उसके लिए क्या है, जब गर्भ धारण हो, गर्भ धारण से लेकर जब तक बालक का जन्म होता है उसके बीच का टाइम पीरियड है, उसको इसने क्या नाम दिया था, गर्भा अवस्था का नाम है वो दिया गया था। तो बालक में अपने गर्भ धारण से लेकर जन्म की जो पूरी स्टेज है उसको एक बार क्या है डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। भी सबसे पहले एक कंडीशन होती है जिसका नाम क्या होता है, शुक्र जनन। शुक्र जनन, और एक होता है अंड जनन। शुक्र जनन को अपने बोलते हैं इंग्लिश में सपर्मेटोजेनेसिस, सपर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और इसको अपने बोलते हैं ऊजिनेसिस। अंड जनन का क्या है, हिंदी के अंदर वर्जन हो गया। शुक्र जनन की जो क्रिया होती है वो किन में होती है, अपने यहां पर हो जाएगा मेल और यहां पर हो जाएगा फीमेल। फीमेल में, मेल में हमेशा कौन सी क्रिया होती है, शुक्र जनन की क्रिया होती है। फीमेल में कौन सी होती है, अंड जनन की क्रिया है वो होती है। मेल में क्या, शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा इसके अंदर बनते हैं शुक्राणु। शुक्राणु जिनको अपने कहते हैं सप्रम। और यहां पर क्या है भी, अंड जनन की क्रिया के द्वारा यहां पर आपके बनेंगे अंडाणु, और अंडाणु होते हैं, इनको अपने कहते हैं, क्या कहते हैं, एग। अंडा अपने बोल सकते हैं, इनको क्या है, एग कहा जाएगा। तो मेल में हमेशा क्या बनेंगे, शुक्राणु, और फीमेल में हमेशा क्या बनेंगे, अंडाणु बनते हैं। ये क्रिया क्या है भैया, इसके अंदर हो जाएगी लगभग क्या है 13 से 14 साल की अवस्था में। अपने पढ़ के आए थे, सिगमंड फ्राइड के अनुसार 5 स्टेज बताई गई थी। तो 5 स्टेज में 5वीं स्टेज थी जिसका नाम क्या था, जनन केंद्रीय अवस्था। जनन केंद्रीय अवस्था कहां से कहां तक थी, 13 से 14 साल से लेकर जब तक के यानी 45 से 50 साल के बीच का टाइम पीरियड था, उसको अपने क्या नाम दिया था, जनन केंद्रीय अवस्था कहा गया था सिगमंड फ्राइड के अनुसार। 13 से 14 क्यों लिया गया था, क्योंकि 13 साल की अवधि में क्या है, महिलाओं के अंदर क्या है, अंडे का उत्सर्जन होता है। तो क्या लगभग 15 से 16 साल की अवधि में क्या है, मेल के अंदर, पुरुषों में क्या है, शुक्राणु का क्या होता है, सेक्रेशन है वो होता है। दोनों में यहाँ क्या है, सेक्रेशन हो गया, तो आपस में क्या होगा, कंजुगेशन हो जाएगा। और कंजुगेशन के द्वारा क्या है, यहाँ पर एक स्टेज बनेगी और उसका नाम क्या आता है, युग्मनज। इसको युग्मनज भी बोलते हैं, या इसको क्या है, जाइगोट भी कहा जाता है। युग्मनज और जाइगोट बनेगा शुक्राणु और अंडाणु के आपस में क्या है, सहयोग के द्वारा। और ये प्रक्रिया क्या है, लगभग 2 से लेकर अप टू 2 वीक, यानी 2 वीक, 2 सप्ताह की जो अवधि होती है, यानी 14 दिन की अवधि तक क्या है भी जाइगोट का निर्माण है वो हो जाता है। जाइगोट का निर्माण हुआ, और जाइगोट क्या है, यहां से क्रिया
करता हुआ कहां पे आता है? ये है माता का गर्भाशय। माता का गर्भाशय जिसको अपने बोलते हैं यूटेरस। यूटेरस में आ जाएगा, कौन आएगा? युग्मनज आएगा। और ये क्या है? इसकी दीवार से एक तरफ क्या है? चिपक जाएगा। युग्मनज क्या है? इसकी दीवार से चिपक गया। और दीवार से चिपकने के बाद क्या होता है भी? यहां एक ये संरचना का निर्माण है वो कर लेता है। और ये संरचना होती है जिसका नाम क्या होता है? इसे नाम दिया गया है अप्रा। इसे अप्रा कहते हैं या इसे क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी कहा जाता है। प्लेसेंटा क्या होता है? जब यहां पर क्या है? अपने यहां पर जो अपने भ्रूण है वो क्या? माता के गर्भाशय के अंदर आ गया। माता के गर्भाशय के अंदर आने के बाद जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाएगा तब तक ये पाइप नुमा संरचना ही इसके लिए क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश खाना पाना सब कुछ यही है। क्योंकि ये क्या होता है? इसको अपने आम भाषा में क्या बोलते हैं? नाल बोला जाता है। बच्चे में जब जन्म होता है उसके बाद क्या जो नाभि होती है उसमें क्या एक लंबी संरचना होती है, वही क्या चीज होती है आपके पास है? अप्रा या प्लेसेंटा कहलाता है। और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक क्या इसका संबंध माता के गर्भाशय से होता है। और जन्म होने के बाद क्या है? इसको अपने काट दिया जाता है। यहां पर क्या है? अप्रा में क्या है? ये चीज बन जाएगी। और ये चीज बनने में क्या है? लगभग 2 से कितने वीक लग जाएंगे? 10 वीक का समय वो लग जाएगा इसके अंदर। और यहां पर ये बनने के बाद क्या है? 5वें वीक में, कौन से वीक में? 5वें सप्ताह में। 5वें सप्ताह में क्या है? इसमें 3 प्रकार की लेयर बनती है। भी 3 अलग अलग परतों का क्या होता है? निर्माण होता है, जिनको क्रमश से कहा जाता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म कहते हैं इसको। क्या है? दूसरी का नाम है मीसोड्रम कहा जाता है। और इसको कहा जाता है एंडोड्रम। एक्टोड्रम को वैसे कहते हैं अंतः स्तर, इसको बोला जाएगा मध्य स्तर, और इसको बोला जाएगा बाह्य स्तर। ये अलग अलग जो परतें बनी इनका कार्य क्या होता है? भी अपने अलग अलग जो ऑर्गन है उनका अपने किस किस प्रकार से क्या करना है? निर्माण करते हैं। ये कौन सी होगी? अंतः स्तर या बाह्य स्तर? एक्टोड्रम। एक्टोड्रम होती है बाह्य स्तर होगा। ये आपका हो जाएगा बाह्य स्तर। ये होता है आपका बाह्य स्तर और ये आपका होता है अंतः स्तर। बाह्य स्तर होता है उसके द्वारा बाहरी जो अंग है, जैसे अपने नाखून है, उसके बाद क्या है अपने जो हेयर है, उसके बाद क्या है दांत है, जो हार्ड पार्ट है उनका निर्माण किसके द्वारा होता है? एक्टोड्रम या बाह्य स्तर के द्वारा हो जाता है। उसके बाद मीसोड्रम को क्या बोलते हैं? मध्य स्तर। मध्य में क्या है? मैं से मैं को मिला दो। मैं से मैं क्या हो जाएगा? मांसपेशियां। मांसपेशियों के ऊपर क्या होती है? त्वचा। और इनके बीच में क्या होता है? रकत। नहीं, इसका निर्माण की बात चल रही है, स्किन वाली। हाँ, निर्माण कार्य हो जाएगा ना। इसमें निर्माण किस किस का कर रहा है? अपने जैसे इसमें क्या हो जाएगा? मीसोड्रम का निर्माण हुआ, तो मीसोड्रम के निर्माण के बाद क्या है? स्किन वाला पोर्शन यहां भी बढ़ेगा और यहां भी क्या है? इसमें बढ़ता चला जाएगा। कि स्किन जैसे अपने देखते हैं बच्चे का जन्म हुआ, तो जन्म होते समय उसमें क्या है? स्किन आपको बिल्कुल ब्लैक कलर में या और किसी कलर में दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे 5 से 6 दिन हो जाएंगे उसके बाद क्या उसका सही रंग वो क्या आपके सामने आ जाएगा। वैसे हल्का गुलाबी होता है बच्चे का जन्म के समय, लेकिन जन्म होने के कुछ दिनों के बाद यानी 4 से 5 दिन के बाद क्या है? अपना सही रंग वो दिखाना प्रारंभ कर देती है कि उसका रंग किस प्रकार का है। तो क्या दोनों के अंदर आ जाएगा? इसमें भी होती है त्वचा और इसके अंदर भी क्या त्वचा का निर्माण है वो होता है मीसोड्रम के अंदर। मेनली अगर बात आए तो मीसोड्रम में क्या है? मांसपेशियों का निर्माण होता है। और जो अपना ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम है वो उसका निर्माण भी किसमें होता है? मीसोड्रम के अंदर होता है। उसके बाद अंतःस्तर। अंतः का मतलब अंदर बड़ा। अंतःस्तर होता है, इसमें किनका होता है? भी आपके जितने भी तंत्र है, उसके बाद मस्तिष्क है, हृदय है, जितने भी आपके क्या भी हृदय है, मस्तिष्क है, तंत्र है, जिनके द्वारा हमारा काम चल रहा है, हमारी बॉडी है वो आगे चल रही है। जैसे एक इंजन होता है,
इंजन में अलग अलग पिस्टन लगे होते हैं, अलग अलग पार्ट लगे होते हैं, वही सेम प्रक्रिया इसके अंदर होती है। भी अपनी बॉडी को चलाने के लिए आप में अलग अलग तंत्र होते हैं। जैसे रक्त है, उसको स्वस्थ रखने के लिए कौन होगा? रक्त परिसंचरण तंत्र। उसके बाद अगर आपको सांस लेनी है तो कौन सा हो जाएगा? श्वसन तंत्र। खाना पीना को पचाना है तो कौन सा हो जाएगा? पाचन तंत्र। तो अलग अलग प्रकार के तंत्र है, उनका काम क्या होता है? भी अपनी बॉडी को मेंटेन रखना। भी खाने वाला खाने का काम करेगा, उसके बाद पचाने वाला पचाने वाले का काम करता है, उसके बाद भी अपनी बॉडी में श्वसन का भी काम अलग से हो जाएगा। उसके बाद क्या है, भी अपने जैसे भी श्वसन के बाद क्या रक्त को शुद्ध करना है, उसका भी काम क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अपनी किस चीज को कहाँ पे लेके चलना है वो भी क्या है? भी अपना मस्तिष्क वो क्या करेगा? उसको काम करता है। तो वो सारे अंग हैं, वो क्या? आंतरिक अंग, जो लगभग आपको दिखाई नहीं देते। कभी आपने देखा है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र निकाल के? निकाल लो, देखा किसों का नहीं दिखता है ना। ये क्या? आंतरिक अंग है। आंतरिक अंग होते हैं और इनकी रक्षा कौन करता है? रक्षा कौन करता है? कंकाल तंत्र क्या है? इन सभी अंगों की क्या करता है? रक्षा करता है। तो यहां पर क्या हुआ? भी 5वें सप्ताह के अंदर इसमें क्या है? 3 स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोड्रम, मीसोड्रम और क्या है? एंडोड्रम। एक्टोड्रम के द्वारा क्या है? नाखून, बाल और त्वचा का या अपने क्या दांतों का निर्माण होता है, त्वचा का भी होता है। उसके बाद क्या है? मीसोड्रम। मीसोड्रम के द्वारा क्या है? मेनली मांसपेशियां। उसके बाद क्या है? त्वचा का हो जाएगा और क्या है? रक्त संचार का निर्माण है वो इसके अंदर होता है। अंत में कौन सी आ जाएगी? एंडोड्रम, या इसको क्या बोलते हैं? अंतःस्तर बोला जाता है। भी अपने जो कोमल अंग है, वो जो अंदर की तरफ है, अपने को दिखाई नहीं देते, उन सभी का निर्माण कहाँ पे होता है? एंडोड्रम के अंदर होता है। जैसे अपना हृदय है, मस्तिष्क है, उसके बाद तंत्रिका तंत्र है, श्वसन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है, सभी का निर्माण क्या है? एंडोड्रम के द्वारा हो जाता है। कितने वीक के अंदर? 2 से लेकर 10 सप्ताह के बीच का टाइम। 2 स्टेज होगी और पहली कौन सी होगी? भी क्या है? गर्भ धारण का जो टाइम पीरियड है उससे लेकर 2 वीक के बीच में क्या है? जाइगोट का निर्माण है वो करेंगे अपने, तभी तो बनेगी की काउंटिंग आगे आएगी, तीनों आ जाएगी। भाई यहां से क्या है? यहां इसका नाम क्या है? युग्मनज है। और यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा? भ्रूण हो जाएगा। यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा? भ्रूण हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही यहां से निकल के फैलोपियन ट्यूब से निकलने के बाद भी अपने जनन की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद ये जाइगोट कहां पे आएगा? जैसे ही माता के गर्भाशय के अंदर एंट्री करेगा, उसकी दीवार से क्या है? चिपक जाएगा। उसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? भ्रूण कहते हैं। और जब इसकी दीवार से चिपकता है तो इस प्रक्रिया को इसने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? रोपण। रोपण कहा गया है। भी जब क्या है? माता के गर्भाशय में जाने के बाद चिपकता है तो क्या होता है? इस प्रक्रिया को क्या है? रोपण का नाम दिया गया है। उसके बाद अपने 2 स्टेज होगी। 2 के बाद क्या? यहां तक क्या है? 3 अलग अलग किन का निर्माण हो गया? स्तर का निर्माण है वो हो जाएगा। उसके बाद ये सारी प्रक्रिया यहां तक हो जाएगी। लगभग कितने वीक हो गए? 10 वीक हो गए ना। 10 वीक से लेकर लगभग 36 से 38 वीक तक इसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होगा तो क्या होगा? इनके आकार में क्या हो जाएगी? धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाती है। और क्या है? लगभग 10 से 36 माह के बाद क्या होता है? एक क्या है? भी हेल्दी बेबी है, उसका क्या होता है? जन्म होता है, जन्म हो जाता है। तो यहां पर क्या अपने पूरी स्टेज उसको क्या अपने 3 भागों में क्या कर लिया? अपने डिवाइड कर लिया। वो कौन कौन सी है? सबसे पहली स्टेज इसका नाम क्या था? गर्भावस्था। गर्भावस्था में अपने क्या चीज पढ़ के आए थे? भी मेल और फीमेल। मेल में कौन सी क्रिया होती है? शुक्र जनन की क्रिया होती है। और शुक्र जनन की क्रिया को क्या कहा जाता है? सपर्मेटोजेनेसिस। यहां देख के आप बता सकते हो भी सपर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहा जाता है। सपर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा इसमें किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसे क्या है? सप्रम भी कहा जाता है। इधर चलेंगे फीमेल में। फीमेल में कौन सी क्रिया होती है? अंड जनन की क्रिया होती है, जिसको अपने क्या नाम दिया गया है? oogenesis कहा जाता है। और oogenesis की क्रिया के द्वारा क्या है? मादा के अंदर क्या है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। और अंडाणु को क्या कहते हैं? एग कहा जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? भी एग संख्या में एक ही होता है। एग संख्या में क्या होता है? एक होता है। लेकिन शुक्राणु की संख्या में बहुत अधिक होते हैं। लाखों की संख्या में हो सकते हैं, करोड़ों की संख्या में भी क्या हो सकते हैं।
उसके बाद जब क्या है इसमें जनन की क्रिया होगी, तो जनन की क्रिया के द्वारा क्या है शुक्राणु और अंडाणु इनका आपस में क्या होता है, संयोजन होता है, आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन होने के बाद क्या है इसमें एक युग्मनज या क्या है जाइगोट का निर्माण क्या है होता है। और जाइगोट के निर्माण की प्रक्रिया अप टू 2 वीक यानी क्या जनन से लेकर 2 सप्ताह के बीच की अवधि में क्या है इसमें जाइगोट का निर्माण है वो जाता है। ये लगभग क्या है 32 सेल वाला एक क्या है अंग होता है। उसके बाद जैसे ही जाइगोट बना तो जाइगोट क्या है घूमता हुआ कहां पर आएगा, माता के गर्भाशय में आ जाएगा। और माता के गर्भाशय में आने के बाद क्या है उसकी दीवार से क्या करेगा, चिपक जाएगा। और चिपकने को क्या कहा जाएगा, रोपण कहा जाता है। रोपण हुआ कौन, भ्रूण। भ्रूण क्या हो जाएगा भी यहां पर क्या है रोपण की प्रक्रिया में क्या है जाइगोट यहाँ आया और उसके बाद किसका निर्माण हो गया, भ्रूण का निर्माण हो गया। भ्रूण का निर्माण होने के बाद भ्रूण है उसका संबंध क्या है एक पाइप नुमा संरचना से हो जाता है, जिसको क्या नाम दिया गया है, प्लेसेंटा, या क्या हिंदी में इसको अपरा कहा जाता है। और ये जो प्लेसेंटा है उसका संबंध भ्रूण के अंदर तब तक रहता है जब तक कि बालक का जन्म नहीं हो जाता। जन्म होने से पहले पहले 270 से 80 दिन की जो अवधि होती है तब तक इसका संबंध है वो इसके साथ बने रहता है। इसी कारण इसे क्या है लाइफ सेव सिस्टम या क्या जीवन रक्षक तंत्र भी कहा जाता है। उसके बाद क्या ये सिस्टम हो गया। उसके बाद क्या लगभग 5वें सप्ताह में यहाँ पर क्या अभी ये गर्भाशय के अंदर बात चल रही है, गर्भाशय में क्या 5वें सप्ताह के अंदर क्या है 3 अलग अलग सत्रों का क्या हो जाता है निर्माण है वो हो जाता है। कौन कौन से का, एक्टोड्रम, मीसोड्रम और उसके बाद एंडोड्रम। एक्टोड्रम के द्वारा क्या है भी आपकी त्वचा का निर्माण होता है, दांतों का निर्माण होता है, उसके बाद क्या है नाखूनों का निर्माण होता है। और इसमें क्या है भी आपके जो बाल हैं उनका निर्माण भी क्या है इसी प्रक्रिया के अंदर हो जाता है। उसके बाद दूसरा स्तर का नाम क्या है, मीसोड्रम, या इसको क्या बोला जाता है मध्य स्तर भी बोलते हैं। और इसमें क्या है मुख्य रूप से किसका निर्माण होता है, मांसपेशियों का, स्किन का, और आपका जो ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम है, जो रक्त संचार है, उसका निर्माण भी क्या है इस प्रक्रिया के अंदर हो जाता है। उसके बाद तीसरी कौन सी है, एंडोड्रम, या इसको क्या बोलते हैं अंतस्तर बोला जाता है। और इसमें क्या है भी आपके जो कोमल अंग है जिनके द्वारा क्या है सारा का सारा सिस्टम अपना चलता है, जैसे भी अपने तंत्र हो गए, मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया। तंत्र में कौन कौन से आ जाएंगे, पाचन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, सभी का निर्माण कौन करता है, एंडोड्रम करता है। और ये पूरी प्रक्रिया 2 से लेकर 10 सप्ताह के बीच में क्या है पूरी हो जाती है। 10 सप्ताह से लेकर 36 सप्ताह के बीच जो यहाँ पर ऑर्गन बने हैं उनमें धीरे धीरे क्या होता है कोशिका विभाजन के द्वारा क्या है उनके आकार में क्या होती है वृद्धि होती है। और 36 वीक के बाद क्या है एक हेल्दी बेबी है उसका जन्म वो जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को क्या है उसने 3 अलग अलग अवस्थाएं मानी थी। सबसे पहली अवस्था जिसको इसने नाम दिया था जर्मिनल स्टेज, जर्मिनल स्टेज बोलते हैं, या इसको क्या है पिंड अवस्था का नाम भी दिया गया है, या इसको क्या है डिम्ब अवस्था, डिम्ब अवस्था भी बोलते हैं, भ्रूणिक अवस्था का नाम भी दिया गया है। ये कहां से कहां तक हुई ये देख लो, ये कहां से कहां तक हो जाएगी भी अप टू 2 या 2 वीक, यानी 2 सप्ताह के बीच का जो टाइम पीरियड है ये बड़ा, ये किस में आ जाएगा भी आपकी जर्मिनल स्टेज, या इसको क्या बोलते हैं डिम्ब अवस्था या भ्रूणिक अवस्था के अंदर आ जाएगा। उसके बाद दूसरी अवस्था जिसका नाम इसने क्या दिया था एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक स्टेज बोला जाता है, या इसको उसने नाम दिया था भ्रूण अवस्था, भ्रूण अवस्था बोलते हैं। इसके बाद इसको क्या है पिंडा अवस्था, पिंडा अवस्था भी बोला जाता है। और ये आपकी ये वाली होगी कहां से कहां तक 2 से लेकर 10 सप्ताह के बीच का टाइम पीरियड। तो अपने 2 स्टेज पूरी होगी, कौन कौन सी, सबसे पहले आ गई जर्मिनल स्टेज, इसको क्या बोलते हैं डिम्ब अवस्था बोलते हैं, भ्रूणीय अवस्था बोलते हैं। भी बालक में अप टू 2 वीक यानी जनन से लेकर 2 सप्ताह के बीच का टाइम पीरियड जब तक युग्मनज पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तो कौन सी अवस्था कहलाएगी, डिम्ब अवस्था कहलाएगी। उसके बाद भ्रूण जाइगोट क्या यहां से उठ के कहां आएगा,
माता के गर्भाशय में आ जाएगा, 3 लेयर का निर्माण हो जाएगा। तब तक का टाइम पीरियड यानी 2 से लेकर 10 सप्ताह का टाइम पीरियड क्या कहलाएगा? आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज, या इसको बोलते हैं भ्रूण अवस्था, पिंडा अवस्था कहा जाता है। उसके बाद तीसरी अवस्था जिसको नाम क्या दिया गया है? फीटस स्टेज। इसको क्या है? फीटस स्टेज बोलते हैं, या इसको क्या नाम दिया गया है? गर्भस्थ शिशु अवस्था का नाम दिया गया है। और यह आपकी कहां से कहां तक होगी? 10 वीक से लेकर कितनी होती है? 36 से 37 वीक के बीच का टाइम पीरियड। यह अपने लिख सकते हैं 10 वीक से लेकर जब तक बालक का जन्म हो जाए तब तक के बीच का टाइम पीरियड क्या कहलाएगा? फीटस स्टेज, या इसको बोलते हैं भ्रूणा अवस्था कहा जाता है। तो एक बार थोड़ा सा अपने इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? इसमें भ्रूण अवस्था में क्या है? आज अपने पढ़ के आए थे सबसे पहले अरलोक के अनुसार क्या है? शेष अवस्था का वर्णन। उसमें क्या किया था? सबसे पहले बालक ने 1 मंथ में अपने क्या है? आंखों पे नियंत्रण। उसके बाद 4 मंथ में मस्तिष्क पे नियंत्रण। 6 मंथ में वस्तुओं को पकड़ना। उसके बाद 9 मंथ में बैठ जाना। उसके बाद 1 साल में खड़े हो जाना, सहारा लेके खड़े हो जाना। 1.5 साल में बिना सहारे के चलना प्रारंभ कर देना। 2 साल में क्या करेगा? 2 साल में के आंतों पे नियंत्रण है वो हो जाएगा। तो 3 साल में वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देगा। 4 साल में संख्याओं को ज्ञान है वो हो जाएगा। और 5 साल में क्या हो जाएगी? सामाजिकता हो जाएगी। उसके बाद क्या अपने ये वाला किया था? मेल और फीमेल। मेल के द्वारा क्या होगा? शुक्राणु। तो फीमेल के द्वारा अंडाणु का निर्माण है वो होता है। और दोनों में क्या करेंगे? अपने कंजुगेशन से तो क्या बन जाएगा? जाइगोट या गर्भाशय युग्मनज है वो बन जाएगा। जाइगोट बनने का टाइम क्या होगा? अप टू 2 वीक, यानी 2 वीक के अंदर अंदर क्या जाइगोट का निर्माण है वो हो जाएगा। जाइगोट चलता हुआ कहां पे आएगा? माता के गर्भाशय में, और उसकी दीवार से चिपक जाएगा, जिसका नाम क्या दिया गया था? इसको रोपण का नाम दिया गया था। उसके बाद क्या है? 3 लेयर का निर्माण। और 3 लेयर के निर्माण के बाद क्या हो जाएगा? बीच में अलग अलग तरीके से क्या है? सेल डिवीजन होगा। और सेल डिवीजन होने के बाद क्या है? बच्चे का जन्म है वो हो जाएगा। और इसको कल करते हैं।